हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम बात करते हैं क्लास 10th इंग्लिश आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक का चैप्टर 5 है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ये जो राइटर हैं इसके वो हैं H.G. वेल्स। ये एक स्टोरी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो इसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया था। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? क्या आप ऐसा सोचते हो? आपने मूवी देखी है मिस्टर इंडिया? उसमें भी एक अनिल कपूर हैं और वो इनविजिबल रोल प्ले करते हैं। कैसे उन्होंने उनके पास एक वॉच होती है और उस वॉच के थ्रू वो इनविजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ग्रिफिन। दिस इज स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की थी, एक ऐसी खोज की थी जिससे वो अपने आप को अदृश्य बना सकते थे। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि उसने अपनी डिस्कवरी का यूज़ किया, उसका अच्छा इस्तेमाल किया, या फिर मिस यूज़ या फिर उसका दुरुपयोग किया। The story is about a scientist named Griffin. He discovers the rare chemicals which can make a man invisible. अब जो ये हमारे साइंटिस्ट है ग्रिफिन, इन्होंने एक रेयर केमिकल्स, रेयर होते हैं दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलने वाले जो कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके थ्रू एक ऐसी डिस्कवरी की जिससे वो कोई भी व्यक्ति जो है वो इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। लेकिन द मैन कैन बी टच एंड फेल्ट। लेकिन अगर उस व्यक्ति को छुआ जाए, उसको पकड़ा जाए, तो हम उसकी फिजिकल जो उसकी अपीयरेंस है, उसकी जो प्रेजेंस है, उसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट हाउ ही यूजेस और मिस यूजेस हिज पावर्स फॉर हिज ओन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या उसने अपनी शक्तियों को, जो उसको पावर मिली हुई थी, जो डिस्कवरी उसने की थी, उसने उसको यूज़ किया या उसको मिस यूज़ किया। अब चलते हैं अपनी समरी की तरफ। द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज विच कुड मेक अ मैन इनविजिबल एंड फाइनली swallowed सर्टेन रेयर ड्रग्स दैट मेड हिम इनविजिबल। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम ग्रिफिन है, वो अपने जो उन्होंने डिस्कवरी की थी एक सॉल्यूशन की, उन्होंने एक ड्रग्स बनाई थी, एक ऐसी मेडिसिन बनाई थी जिससे कोई व्यक्ति जो है वो इनविजिबल हो सकता है। और फाइनली उन्होंने वो ड्रग्स खुद ले ली, वो उन्होंने मेडिसिन खुद ले ली और वो खुद ही इनविजिबल हो गए। He was first noticed by two boys in a staircase of a house. और सबसे पहले उनको नोटिस किया, वो इनविजिबल हो गए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे किसी को, लेकिन दो बच्चों ने जो कहीं किसी घर के बाहर कोई दो लड़के थे और उन्होंने स्टेयरकेस, जो वहाँ पर सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है, वहाँ पर उन्होंने उसको नोटिस किया। उन्होंने क्या देखा? वेयर दे कुड जस्ट सी हिज फुटस्टेप्स एंड स्टार्टेड फॉलोइंग इट। उन्होंने क्या देखा? सिर्फ पैरों के निशान हैं, क्योंकि पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे कि हाँ कोई जा रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन जो बच्चे थे उन्होंने उनको थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने उन जो फुट स्टेप्स थे उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया। दे फॉलो इट अंटिल द फुट स्टेप्स आर फेंटर एंड कैन नॉट बी सीन। और जब तक उसका पीछा किया, जब तक वो जो फुट स्टेप्स थे वो अदृश्य नहीं हो गए, जब तक वो दिखने बंद नहीं हो गए। फर्स्ट एज ही इज़ फीलिंग कोल्ड ही एंटर्स अ मॉल फॉर सम वार्म। अब क्या हुआ उसको? अब सर्दी का मौसम था, क्योंकि इनविजिबल होने के लिए उसको अपने जो क्लोथ्स थे उनको उतारना पड़ता था। अगर वो क्लोथ्स पहन लेता था तो वो क्लोथ्स तो इनविजिबल नहीं थे, वो दिखाई देते थे, तो इसलिए वो बिना क्लोथ्स के ही घूमता था ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। अब बाहर बहुत ठंड थी, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं मॉल के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे मैं थोड़ी गर्मी ले लूँगा। आफ्टर द स्टोर शट डाउन ही डिसाइड्स टू वियर सम वार्म क्लॉथ्स एंड ईट समथिंग। अब उसने क्या सोचा कि मैं स्टोर के अंदर जाऊँगा और जब इसका शटर डाउन हो जाएगा, जब ये जो स्टोर है वो बंद हो जाएगा, तब मैं गर्म कपड़ों के अंदर घुस जाऊँगा और मैं वहाँ पर बहुत कुछ खाने का सामान भी मुझे मिल जाएगा, वहाँ पर मैं कुछ खा लूँगा। ही फर्स्ट अनबॉक्सेज अ फ्यू क्लॉथ्स एंड वियर्स दैम। अब जब वो स्टोर के अंदर घुस गया तो उसने क्या किया? कुछ जो बॉक्सेस थे जिनमें कपड़े रखे हुए थे उनको निकाला और उनको पहन लिया। देन फ्रॉम द किचन ऑफ अ रेस्टोरेंट, और एक रेस्टोरेंट की किचन में गया, ही ईट्स कोल्ड मीट एंड सम कॉफ़ी। वहाँ पर उसने मीट एंड कॉफ़ी ले ली। लेटर ही गोज़ टू अ ग्रॉसरी स्टोर। उसके बाद वो एक जो ग्रॉसरी स्टोर था, किराने की जो दुकान थी, वहाँ पर गया। वहाँ पर उसने जाकर ईट स्वीट्स एंड ड्रिंक्स वाइन, वहाँ पर उसने वाइन पी और कुछ मिठाइयाँ खाई। ही देन फॉल्स asleep ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वहाँ पर कुछ रिजाइयों का ढेर लगा हुआ था और वो उस पर ही सो गया। ही देन वेक्स अप इन द मॉर्निंग, और जब वो सुबह मॉर्निंग में उठा, when some of the store assistant had seen him and started chasing him।
तो जब सुबह हुई और स्टोर के जो वहाँ पर कीपर्स थे, जो असिस्टेंट थे वहाँ पर, उन्होंने उसको देख लिया और उसका पीछा किया। ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लॉथ्स ही वॉज वियरिंग एंड बिकेम इनविजिबल अगेन। तो उसने क्या किया, उसने जो कपड़े पहने हुए थे जिनकी वजह से वो दिखाई दे रहा था, उसने धीरे धीरे वो कपड़े उतार कर फेंकने शुरू कर दिए और वो दोबारा इनविजिबल हो गया, वो दोबारा अदृश्य हो गया। Then he started roaming around again without any clothes in the cold winters of the London। अब लंदन की जो इतनी सर्दी वाली जो टाइम था, क्योंकि सर्दियाँ थी, विंटर सीजन था, तो इतनी सर्दी में वो बिना कपड़ों के वो इधर उधर घूम रहा था। He then decides to steal clothes from a theatre company as he knew he would get something there to cover his face as well। अब उसने क्या डिसाइड किया, क्योंकि बहुत ठंड थी और उसको कपड़ों की ज़रूरत थी, तो उसने क्या सोचा कि मैं किसी थिएटर कंपनी में, जो ड्रामा कंपनी होती है, वहाँ मैं जाता हूँ और वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े मिल जाएंगे जिससे मैं अपने फेस को भी कवर कर सकूँगा। क्योंकि अब वो कपड़े पहन लेता था तो क्या होता था, उसका फेस दिखाई नहीं देता था, बाकी नीचे से उसकी पूरी बॉडी दिखाई देती थी। तो अब उसने ऐसा सोचा कि मैं कुछ ऐसा यूज़ करता हूँ ताकि मेरा फेस भी कवर हो जाए और मैं पूरा एक, मेरी जो फिगर है वो मैनली फिगर मुझे दिखाई दे, और जो सामने से कोई देखे तो उसको पूरी बॉडी दिखाई दे। ही देन स्टील्स बैंडेजेस फॉर हिज फेस। अब उसने क्या करा, अपने फेस को कवर करने के लिए बैंडेजेस, जो लंबी लंबी वाइट कलर की जो पट्टियाँ थी, उसने वो यूज़ की। डार्क ग्लासेस और ब्लैक कलर के उसने ग्लासेस, चश्मे यूज़ किए। फॉल्स नोज़, एक नकली कोई वहाँ पर नाक रखी हुई थी नोज़, क्योंकि वो ड्रामा कंपनी थी, थिएटर था, तो वहाँ पर हर तरीके का सामान उसको मिल गया। एंड अ हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ, और उसके बाद उसने एक अपने सिर पर हैट लगा लिया और उसने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। ही देन हिट्स द शॉपकीपर एंड स्टील्स ऑल हिज मनी। उसके बाद उसने क्या किया, वो एक शॉपकीपर की दुकान पर गया और उसने वहाँ पर उसको हिट किया, उसको मारा और उसके पैसे चुरा लिए। Soon he realizes that London is too crowded to live like this। अब उसने क्या महसूस किया कि लंदन जो सिटी है, ये शहर है, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। दैट मीन्स यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकता। एंड डिसाइड्स दैट ही वुड गो टू अ रिमोट विलेज। अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं किसी सुनसान, किसी वीरान विलेज में, किसी गाँव में चला जाता हूँ। ही बुक्स टू रूम्स एट एन इन एट द आइपिंग विलेज। अब वो एक विलेज में चला गया जिसका नाम था आइपिंग, और वहाँ पर उसने एक इन में, एक सराय जो धर्मशाला थी, वहाँ पर उसने 2 रूम जो थे वो बुक कर लिए। ही रीचेज देयर, वहाँ पर पहुँचा। एंड इट इज़ स्ट्रेंज फॉर द पीपल ऑफ आइपिंग दैट अ स्ट्रेंजर with such a weird appearance has come to stay at an inn during the winter season। अब जो वहाँ के लोग थे आइपिंग के, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, वो ऐसे स्ट्रेंज फिगर को देखकर, एक स्ट्रेंजर, एक ऐसे अजनबी को देखकर जिसकी बड़ी वियर्ड अपीयरेंस थी। वियर्ड मतलब बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीब सी उसकी अपीयरेंस थी, उसका लुक था। और वो विंटर के सीज़न में वहाँ पर इन में रुकने के लिए आया था, वो सराय में वहाँ पर रुकने के लिए आया था। होटल इन होता छोटा होटल, तो गांव जो थे वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स तो नहीं थे, वहाँ पे एक छोटा सा इन था। इन का होता है जहाँ पर रूम्स हम रेंट पे ले लेते हैं। वंस हिज मनी इज़ ओवर, और जब उसके पैसे ख़त्म हो गए, ही स्टील्स फ्रॉम पीपल, तो उसने वहाँ गांव के लोगों से, लोगों के घरों में चोरी करना शुरू कर दिया। एंड ऑल्सो हिट्स द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ व्हेन दे ट्राई टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस। और जब वो लैंडलॉर्ड, जिसकी वो इन थी, जिसकी इन में वो रुका हुआ था, और उसकी वाइफ ने जब उसके कमरे की तलाशी ली उसकी एब्सेंस में, तो उसने उनको भी मारा। देन द विलेज कांस्टेबल इज़ आस्क्ड, तो जब उसने उनके ऊपर भी अटैक किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांस्टेबल को बुलाया। वहाँ पर एक जो पुलिस फोर्स थी, पुलिस का कोई आदमी था, उसको बुलाया उन्होंने for help। But before that Mrs. Hall, the wife of the landlord, asked him questions regarding who is he and what he did to her furniture। अब इससे पहले कि वहाँ पर इनमें लैंडलॉर्ड ने जब कांस्टेबल को बुलाया, तो कांस्टेबल के आने से पहले जो उसकी वाइफ थी मिसेस हॉल, तो उसने उस इनविजिबल मैन से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने मेरा सारा फर्नीचर क्यों तोड़ दिया। दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस एंड ही डिसाइड्स टू शो हर। अब जो ये हमारे इनविजिबल मैन थे, जो हमारे ग्रिफिन थे, उन्होंने क्या किया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया उनको, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब इसे दिखाई देता हूँ। वो पूछ रही थी कि तुम कौन हो, तो वो उसको बताना चाहता था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। द पीपल देन सी अ हेडलेस मैन एंड
मिस्टर जाफ़र, अब वहाँ के लोगों ने क्या देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका सिर नहीं है, और मिस्टर जाफ़र जो कांस्टेबल थे उन्होंने भी ये देखा। द कांस्टेबल ऑल्सो फाइंड्स आउट दैट ही वुड हैव टू अरेस्ट अ मैन हु डिड नॉट हैव अ हेड। अब उसने, जाफ़र जो था कांस्टेबल था, उसको तो थीफ को पकड़ना ही था, तो उसने ये डिसाइड किया अच्छा मुझे एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसका सिर ही नहीं है। देखो ये आपके अपीयरेंस में आपको दिखाती हूँ। जैसे ही उसने अपने सिर की बैंडेज हटानी शुरू की तो उसका जो फेस था वो इनविजिबल होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखकर जो ये लैंडलॉर्ड हैं, उनकी वाइफ जो है मिसेस हॉल, ये देखकर बहुत हैरान हो गई कि अच्छा ये ऐसा व्यक्ति है, इसके तो सिर ही नहीं है। अब धीरे धीरे उन्होंने जब देखा तो उसने सारे अपने जैसे जैसे कपड़े उसने उतार कर फेंकने शुरू कर दिए, तो वो बिल्कुल इनविजिबल हो गया। नाउ दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन। अब जो वो इनविजिबल हो गया तो जो ग्रिफिन जो था उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड ही रिमूव्स ऑल हिज क्लोथ्स एंड बिकम इनविजिबल, इवन नॉक्स आउट जाफर्स एज ही ट्राइज टू कैच हिम। और जो जाफर था, जो कांस्टेबल था, उसने पूरी कोशिश की उसको पकड़ने की, और एक बार उसको पकड़ा भी गया। जो आसपास जो लोग थे उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब वो एक बार हाथ में आ भी गया, लेकिन ग्रिफिन जो था उसने ज़ोरदार बहुत ज़ोर से हिट किया जाफ़र को, जिसकी वजह से वो मूर्छित होकर बेहोश होकर नीचे गिर गया, और जो हमारे ग्रिफिन थे वो वहाँ से भाग निकलने में सफल हो गए। तो ये थी आपकी स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इनविजिबल मैन, अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप इसकी स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।